5.18 में गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवम न तत् स्यान् न पतिश्चायम न मोचेद यह संपुतेम मृत्युम। तो उसमें बताते हैं कि जो हमारे डिपेंडेंट्स है, अगर हमारे डिपेंडेंट्स जो हमारे आश्रित है, अगर उनको हम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से अगर हम निकालने में सक्षम नहीं है तो हमको ये 4 रोल नहीं लेना चाहिए। कौन से ये 4 रोल? हमको स्पिरिचुअल मास्टर, कभी गुरु नहीं बनना चाहिए, हमको कभी हस्बैंड नहीं बनना चाहिए, हमको कभी फादर नहीं बनना चाहिए, हमको कभी मदर नहीं बनना चाहिए। कौन बोल रहे? श्रीमद् भागवतम में भगवान बता रहे हैं कि अगर हमको ये 4 रोल लेना है तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा? हमारा कैरेक्टर को पहले बढ़ाना पड़ेगा। जैसे हमको बहुत जन को, बहुत माता पिता को इच्छा होते, क्या होती है इच्छा कि हमारे बच्चे कैसे होए? कृष्ण जैसे होए, श्री राम भगवान जैसे होए। पर हमारी पात्रता है कि हम यशोदा मैया जैसे है, हम नंद महाराज जैसे है, हम कौशल्या और दशरथ महाराज जैसे है। तो हमारा कैरेक्टर पहले क्या करना पड़ेगा? हमको बढ़ाना पड़ेगा। वी हैव टू डिजर्व टू गेट लॉर्ड कृष्ण और लॉर्ड श्री राम जैसे पुत्र हमको अगर प्राप्त करने तो हमारा पहले कैरेक्टर बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए ये सभी हरिवंश जो 10,000 सन्स है, किधर जाते हैं वो? नारायण सरस, ये किधर है? सिंधु रिवर जहाँ अरेबियन सी मीट करती है उधर है। तो उधर जाके वो क्या कर रहे? तपस्या कर रहे, तपस्या कर रहे हैं, उत्पत्ति करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, योग्यता, अपनी योग्यता बढ़ा रहे। अगर हम योग्यता ही नहीं है तो सिर्फ प्रोजनी करके कुछ फायदा नहीं है। इसीलिए भगवान कृष्ण बताते हैं आई एम ऑल्सो सेक्स, जो मेल फीमेल साथ में आते हैं, दैट सेक्स इज ऑल्सो कृष्णा, बट दैट शुड बी यूटिलाइज वेयर? टू प्रोक्रिएट। थैंक यू। टू प्रोक्रिएट कृष्ण कॉन्शियस चिल्ड्रन। हमको जब भी हम साथ में आते हैं तो हमको क्या? सेक्स शुड बी यूटिलाइज फॉर whom? टू प्रोक्रिएट कृष्ण कॉन्शियस चिल्ड्रन। जो भगवान के भक्त ऐसे उत्पत्ति हमको उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। इसीलिए अगर हम देखेंगे वैष्णव के कल्चर में, वैष्णव के कम्युनिटी के में जब भी मैरिज होता है तो बिफोर दे बिगेट एनी चिल्ड्रन दे टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम सीनियर वैष्णवास। सीनियर वैष्णव से वो आशीर्वाद लेते हैं और 50 राउंड्स ऑफ चैंटिंग वो करते, 50 माला करते हैं और फिर वो साथ में आके प्रोक्रिएट करते और वो प्रार्थना करते, भगवान को प्रार्थना करते कि हमारे गर्भ में, हमारे घर में ऐसी संतान दीजिए जो आपका बहुत बड़ा भक्त हो, आपके भक्त हो, नहीं तो डॉटर हो, नहीं तो सन हो, ऐसे। तो इन्होंने भी ऐसे ही किया कि हरिवर्ष को कहाँ जा रहे हैं? नारायण सरस, ऐसे होली प्लेस पे जाके क्या कर रहे हैं? वो तपस्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को, अपनी योग्यता बढ़ा रहे। तो उधर नारद मुनि देख रहे कि अरे इतने क्वालिफाइड लोग हैं, तो उनको बता रहे कि बाबा क्यों जाने की जरूरत है? आप क्यों गृहस्थ लाइफ में क्यों जा रहे हो? आप इतने सुंदर ये हो, आप व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर ब्रह्मचर्य आश्रम? आप ब्रह्मचारी बन जाओ। तो ऐसे 4 स्टेजेस आते हैं, लाइफ के 4 स्टेजेस होते हैं। एक क्या है भगवान बताते हैं भगवद गीता में? पहला क्या है? ब्रह्मचारी आश्रम, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ एंड संन्यास। सो ब्रह्मचारी इज फॉर टू लर्न, गृहस्थ इज टू अर्न, एंड वानप्रस्थ इज टू टर्न, एंड संन्यास इज टू रिटर्न। मतलब क्या? पहले ब्रह्मचारी आश्रम किसके लिए? लर्न मतलब क्या? अध्ययन करने के लिए, सीखने के लिए। गृहस्थ किसके लिए? अर्न, पैसा कमाने के लिए। वानप्रस्थ किसके लिए है? टू टर्न, मतलब क्या? ये मटेरियल वर्ल्ड से आसक्त होके भगवान के तरफ मुड़ने के लिए।
और संन्यास मतलब क्या, रूट टू रिटर्न बैक होम, बैक टू गॉडेड, भगवत धाम जाने के लिए। तो ऐसे 4 स्टेजेस है। पर देर इज अ सेकेंड ऑप्शन एज वेल। व्हाट इज द सेकेंड ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन इज दीज 4 स्टेजेस। पहला 4 स्टेजेस क्या है? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। पर ऐसा सेकेंड ऑप्शन भी है जहां ब्रह्मचारी से डायरेक्ट संन्यास बन सकते हैं। सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन स्किप कर सकते हैं। तो कौन बताना चाहेगा हमारे आचार्य में से जिन्होंने डायरेक्टली ब्रह्मचारी से संन्यास बन गए? हाँ, बहुत बढ़िया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के थे ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, और वो कौन बने फिर आगे जाके सन्यासी बन गए। बट बहुत सारे अगर आप देखेंगे बाकी के भक्ति विनोद ठाकुर है, श्रीला प्रभुपाद है, उन्होंने कैसे ये चारों आश्रम करके आए, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो नारद मुनि उनको समझा रहे कि आपको जरूरत नहीं है, इंस्पायर कर रहे। जैसे कोई बुक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, एकदम कन्विंसिंग बुक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जो एकदम तुरंत कन्विंस करता है। कन्विंस को कैसे, राजी, बहुत जल्दी राजी करता है, और बुक्स बहुत सारे बांटता रहता है, वहाँ भगवद गीता बांटेगा। सो ऐसे लोग जहाँ प्रचारक बहुत एकदम कॉन्फिडेंट होते हैं, कन्विंसिंग रहते हैं, वैसे कौन है? नारद मुनि है। नारद मुनि ने उनको सिर्फ एक क्लास में कितने बन गए? 10,000 सन्यासी बन गए। एक क्लास सिर्फ नारद मुनि जी का एक क्लास सुन के क्या बन गए उन्होंने? तुरंत उन्होंने सन्यासी बन गए, तुरंत उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया। तो ये सुन के प्रजापति दक्ष बहुत गुस्सा हो गए। उसके बाद फिर और उन्होंने 1000 सन्स को क्या किया? उनका उत्पत्ति किया। उनको भी क्या बताया? आपको भी क्या करना है? आगे जाके प्रोजिनी को आगे बढ़ाना है, मतलब आपको उत्पत्ति करना है, जनसंख्या बढ़ाना है। उन्होंने भी क्या किया? जैसे उनके बड़े भाई थे तो उधर ही गए, नारायण सरस पे गए, प्रार्थना करने के लिए, अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए। और नारद मुनि वहाँ भी आ गए। नारद मुनि क्या है? प्रचारक रहते हैं। प्रचारक कोई चांस नहीं छोड़ते, जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिला वहाँ क्या करेंगे? प्रचार करेंगे। तो उधर भी गए, उनको भी वैसे ही बताया कि आपके एल्डर ब्रदर्स ने भी इतना सुंदर पालन कर लिया, ब्रह्मचारी बन गए, आप भी बन जाओ। तो हमको ये समझना है, वी आर नॉट, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड ISKCON इज नॉट प्रोपोगेटिंग दैट यू शुड बिकम ब्रह्मचारी, सो दैट शुड ऑल्सो बी क्लियर। तो आश्रम कैसे चूज करते हैं? आश्रम हम साइकोफिजिकल नेचर से चूज करते हैं। तो साइकोफिजिकल नेचर, जैसे अगर किसका साइकोफिजिकल नेचर क्या है कि अगर उसको फैमिली चाहिए, बच्चे चाहिए, तो ही शुड गो, एंड उसको अगर वो जो काम वासना है उसको जो अगर वो रोक नहीं पाता है, तो उसको क्या आश्रम चूज करना चाहिए? गृहस्थ आश्रम चूज करना चाहिए। बट कोई ऐसे कोई रहते हैं जो अकेले में अच्छे से रह सकते हैं, उनको किसका डिपेंडेंसी, उसको कोई साथी की जरूरत नहीं है, वो पूरी तरह भगवान के प्रति आश्रित है, तो वो डायरेक्टली ब्रह्मचर्य आश्रम भी स्वीकार कर सकता है। तो साइकोफिजिकल नेचर से हमको आश्रम चूज करना चाहिए। अगर अब हम देखेंगे इधर एक्चुअली कृष्णा का क्या था? उनको कृष्णा ने बताया था किनको? प्रजापति दक्ष को, आप प्रोजिनी बढ़ाइए, आपका जनसंख्या बढ़ाइए। पर इधर अगर देखेंगे नारद मुनि हस्तक्षेप कर रहे हैं ना, इंटरवेंट कर रहे हैं कि बाबा भगवान ने बताया उनको आगे प्रोजेनी बढ़ाने के लिए, पर आप आके क्या कर रहे हो? उनको लेके जा रहे हो, ब्रह्मचारी बना रहे हो। तो ये कैसे समझ सकते हैं? कोई बताना चाहेगा? क्वेश्चन समझ गया? वापस एक बार बताता हूं। भगवान की वाणी, भगवान ने क्या कहा रहे? भगवान किनको कह रहे? प्रजापति दक्ष को कह रहे कि आपको जाके उत्पत्ति बढ़ानी है। नारद मुनि भी भगवान के भक्त है, पर वो जाके इंटरवेन कर रहे हैं भगवान के वाणी में, क्योंकि भगवान की वाणी क्या है? आपको प्रजापति दक्ष को क्या बोल रहे कि आप उत्पत्ति बढ़ाइए, पर ये क्या कर रहे हैं? नारद मुनि जाके उनको ब्रह्मचारी बना रहे। तो उनका जो कार्य है वो रह जा रहा है ना। तो ये कैसे समझ पाएंगे हम?
किसको बोलना है? हाँ प्रभु जी बोलिए। बहुत सुंदर। तो जैसे नारद मुनि क्या थे? नारद मुनि एक प्रचारक थे, और सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या है? भगवान के प्रति शरणागति होना ना। तो अगर कोई फास्ट ट्रैक में शरणागति होता है तो वो डेफिनेटली उनको बताए कि पापा ये फास्ट ट्रैक है, जाइए इधर। तो पॉसिबल है तो आप जा सकते हैं, आपको कर सकते हैं तो आप प्लीज जाइए। तो इसीलिए इंस्पायर कर रहे हैं नारद मुनि। पर अगर आगे जाके देखेंगे, प्रजापति दक्ष ने 60 डॉटर्स को फिर उन्होंने ये उनकी उत्पत्ति की, तभी उन्होंने कुछ ये नहीं किया, उनको जाके ब्रह्मचारी आश्रम नहीं ज्वाइन कराया। तो डॉटर्स के लिए इट इज वेरी क्लियर ब्रह्मचारी आश्रम नहीं है। वो उनको उनका साइकोफिजिकल नेचर के हिसाब से दे हैव टू गेट मैरिड, ये नारद मुनि। और अगर हम शास्त्र से पढ़ेंगे, ऑलवेज फीमेल शुड बी प्रोटेक्टेड एट एवरी स्टेज। बचपन में उनको प्रोटेक्शन किससे मिलता है? अपने फादर से मिलता है। जब भी बड़े होने के बाद उनको प्रोटेक्शन कहां से मिलता है? हस्बैंड के पास से। और जब भी बुढ़ापे में किससे प्रोटेक्शन मिलना चाहिए? अपने बच्चे के साथ। तो ऑलवेज फीमेल शुड बी प्रोटेक्टेड। दीज आर शास्त्रस, ये शास्त्र के वाक्य है, ठीक है। तो ये हमको समझना है। पर अगर देखेंगे ये भी होने के बाद दोनों हो गए। पहला क्या है? 10,000 बच्चों को ब्रह्मचारी आश्रम में इंस्पायर किया। फिर उसके बाद श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्री श्री गौर निताय भगवान की जय, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। सो अगर हम देखेंगे, पहले 10,000 कहाँ गए? सन्यासी बन गए। फिर 1,000 वापिस सन्यासी बन गए। तो दक्ष बहुत गुस्सा हो गए कि बाबा जो भी मैं प्रोक्रिएट कर रहा हूं उसको आप ब्रह्मचर्य बना रहे हो, तो प्रोक्रिएशन कैसे बढ़ेगा? तो वो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं इसमें तात्पर्य में कि 3 ऋण होते हैं। ये 3 ऋण क्या है उसके बारे में बताए। तो 3 ऋण, पहला ऋण क्या है वो बोल रहे उनका। हाँ, और दक्ष को ये सेकंड ऑप्शन पता ही नहीं था। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? 4 स्टेजेस, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, यही पता था दक्ष। सेकंड ऑप्शन पता ही नहीं था, ब्रह्मचार्य से डायरेक्ट सन्यास। तो ये पूरा ज्ञान नहीं था। भगवान भागवतम में लिखते हैं, ये जो आ रहा है 11.5.41, ये मैं वापस पढ़ता हूं। हर व्यक्ति, देवताओं, सामान्य जीवों, अपने परिवार, पिता इत्यादि का ऋणी होता है, किंतु यदि कोई मुक्ति प्रदाता कृष्ण या मुकुंद की शरण में पूरी तरह चला जाता है तो यदि वह यज्ञ न भी करे तो भी सारे ऋणों से वो उऋण हो जाता है। इज इट क्लियर? मतलब अगर कोई भी, डेफिनेटली देवताओं के ऊपर ऋण है, साधुओं के प्रति ऋण है, अपना पिता के प्रति हमारा ऋण है, पर ये ऋण कुछ निग्लिजिबल हो जाएगा। ये ऋण कुछ उसके चुकाने की जरूरत नहीं अगर कोई भी भगवान के प्रति पूरी तरह वो शरणागति लिया है तो इसीलिए भगवान ने, नारद मुनि ने उनको क्या बना दिया? ब्रह्मचारी बना दिया। और ब्रह्मचारी क्या कर रहे हैं? ब्रह्मचारी का उनका अगर देखेंगे, एक्टिविटीज देखेंगे, वो 24 घंटे किसमें? भगवान की सेवा में लगे हुए। तो उसके बाद फिर नारद मुनि, दक्ष क्या बोल रहे हैं? दक्ष बहुत उनके ऊपर गुस्सा होते हैं और फिर बहुत कुछ गलत सलत बोलते हैं नारद मुनि के बारे में। तुम पापी हो, कैसे साधु हो तुम पापी हो, क्योंकि मेरे जो भी मैं उत्पत्ति कर रहा हूं, आप किधर जा रहे हो? उनको ब्रह्मचर्य आश्रम में डाल रहे हो। हम उत्पत्ति कैसे बढ़ेगी? तो उनको, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनको
सन्यासी बना दूंगा, पर उन्होंने पहले ये तीनों आश्रम तो करना चाहिए ना। ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ आता है, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ आता है, फिर सन्यासी बनो। डायरेक्टली तुम आप सन्यासी बना रहे हो उनको। हाँ, ऐसे जैसे एक बार ऐसे होता है, एक इस्कॉन मंदिर में एक लड़का है, वो ब्रह्मचारी आश्रम उसको ज्वाइन करना था। तो उसके पिता आ गए। वो पिता बोलते, आप क्या कर रहे हो, हमारे बेटे को आप छीन के लेके जा रहे हो। हाँ, मैं खुद मेरे बेटे को लाके दूंगा आपके पास, पर उसके पहले उसने जॉब करना चाहिए, हाँ, शादी करना चाहिए, बच्चों को बड़ा करना चाहिए, हाँ, उनकी शादी करना चाहिए, फिर मैं खुद लाके दे दूंगा आपको। तो वो बोले ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको जाने देते। पर आपका तो सब हो गया ना, आप बड़े हो गए, जॉब भी कर लिया, पैसा भी कमा लिया, आपके बच्चों को भी बड़ा कर लिया, हाँ, वो भी सब कुछ हो गया, तो आपको रख देते, उनको भेज देते। बोले ठीक है, मैं थोड़ा घर पे पूछ के आता हूँ। दूसरे दिन आए, बोले उसको ही रख लो आप। तो सबको मतलब भगवान के प्रति शरणागति होना इतना इजी काम नहीं है, हाँ, इतना इजी नहीं है। तो जो भी इधर ब्रह्मचारीज है हमारे मंदिर में, तो वी हैव टू रियली रिस्पेक्ट देम, उनका बहुत आदर करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्या किया, पूरा घर बार त्याग करके भगवान के पूरे सेवा में लगे हुए। इट्स नॉट ईजी, हाँ, सबको ये पॉसिबल नहीं है, हाँ, ये बहुत गिने चुने रहेंगे। तो अगर देखेंगे पूरे जगत में कितने ब्रह्मचारीज होंगे, नॉट 1% होंगे, हार्डली। और अगर हम इस्कॉन सोसाइटी में भी देखेंगे, अगर मैक्सिमम 99.99999% विल बी गृहस्थास ओनली नॉट 1% विल बी ब्रह्मचारीज। इट्स वेरी रेयर। तो ये तीन चीज ऋण के बारे में बताया। ये तीन ऋण क्या बताया? एक साधु के प्रति ऋण है। तो साधु के प्रति ऋण हम कैसे उसको चुका सकते हैं? जब भी हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तभी हम ये ऋण चुका सकते हैं। दूसरा है डेमीगॉड्स, देवता के प्रति ऋण होता है, वो कैसे हम चुका पाएंगे? वो चुका पाएंगे जब भी हम डिफरेंट धार्मिक एक्टिविटीज करेंगे, तभी हम वो उसका चुका पाएंगे। और लास्ट है अपने पिता के प्रति हम ऋण कैसे पूरा कर पाएंगे? जब भी हम अपने और प्रोक्रिएट करते हैं और बच्चे हम पैदा करेंगे, तभी हम वो ये ऋण को फेड पाएंगे। पर अगर हम देखेंगे, ये जो हरिवश्य है और सबलवश्य, जो 10,000 बच्चे और 1,000 बच्चे, उन्होंने पूरा क्या कर लिया? उन्होंने ब्रह्मचारी और सन्यास का पालन किया, तो भी वो ये 3 डेप्थ्स पूरे कर रहे। कैसे पूरे कर रहे हम देखेंगे। ये मैं जस्ट सुन रहा था, वीर कृष्ण गोस्वामी स्वामी महाराज का ये लेक्चर सुन रहा था, तो वो कैसे बता रहे कि कैसे ब्रह्मचारीज भी ये 3 ऋण का वो चुका रहे। कैसे कि जैसे पहला साधु सेलिबेसी, वो तो सेलिबेसी ब्रह्मचार्य का ही पालन कर रहे, और किसको फॉलो कर रहे? वो नारद मुनि को फॉलो कर रहे। जैसे 10,000 जो बच्चे थे हरिवश्य और सबलवश्य, तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने किसका पालन किया था? नारद मुनि का ही पालन किया था। नारद मुनि ने जो बोला था, नारद मुनि ने क्या बताया कि आप ट्राई कर सकते हैं, यू आर सच अ लर्नेड पर्सन, तो आपको ब्रह्मचारी का बहुत ईजी है, ये ईजी मार्ग है। तो rather than going to a difficult मार्ग ऑफ गृहस्थ आश्रम, बहुत सारे इसमें मटेरियल वर्ल्ड से आपका बहुत ज़्यादा लेना देना होगा, पर ब्रह्मचर्य आश्रम का इतना ज़्यादा होता नहीं है। मुझे वो श्लोक याद नहीं आ रहा है। गृहस्थ आश्रम हैज़ टू टेक केयर ऑफ 8 डिफरेंट थिंग्स, बट ब्रह्मचारी हैज़ टू टेक केयर ऑफ ओनली 1 थिंग, विच इज हिज ओन माइंड एंड बॉडी। बट गृहस्थ हैज़ टू टेक केयर ऑफ 8 डिफरेंट थिंग्स, जैसे मन है, बुद्धि, अपना बॉडी है, देन परिवार है, गाड़ी घोड़ा है। जैसे तभी घोड़ा, हाथी घोड़ा की बात करते हैं, अभी अपने व्हीकल से उसको अभी देखना पड़ता है, उसका इंश्योरेंस देखना पड़ता है। सो ये बहुत सारे चीज़ें उनका पूरा देखभाल करना पड़ता है। तो
ये कैसे फॉलो हो रहा है, तो ये भी सेलिबसी फॉलो कर रहे हैं। दूसरा, डेमीगॉड्स के प्रति रिचुअलिस्टिक्स एक्टिविटीज, धार्मिक एक्टिविटीज पर अगर देखेंगे, भगवान बोलते हैं कि देवता के प्रति उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि उनको ही पूजना है। जैसे हम देखते हैं गोवर्धन लीला में, गोवर्धन लीला जब भी सभी वृंदावन वासी किसके लिए ये कर रहे थे, इंद्र को पूजना था, पर कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं कि जरूरत नहीं है, आप किसको पूजा करो, गोवर्धन को पूजा कर लो। गोवर्धन इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। तो आप उससे ही सब कुछ आ रहा है। हमारी गैया है, किधर चल रही है, गोवर्धन में जाके चल रही है। उधर से ही पूरा मिल रहा है। तो जो भी हमारा डिपेंडेंस किससे है, गोवर्धन से है, तो उनकी पूजा कीजिए। तो अगर हम ये भी देखेंगे, डेमीगॉड्स के प्रति रिस्पेक्ट रहना इंपॉर्टेंट है, बट उनको वर्शिप करना इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके। एंड लास्ट, फादर बिगेटिंग चिल्ड्रन। तो ब्रह्मचारीज भी सिर्फ जैसे गृहस्थ तो एक दो बच्चों को पैदा करते, पर उनके लिए तो संसार ही उनका लिए स्कोप है ना। संसार ही उनके लिए, मतलब इन वन टर्म्स उनके माता पिता है, पर डेफिनेटली संसार ही उनके लिए स्कोप है कि वहाँ जाके उनको प्रचार करके वो उनके भगवान के चरण में लेके आ रहे हैं। सो इन दिस वे ऑल थ्री ऑफ देम, ये तीनों जो ऋण है, साधुओं के प्रति, डेमिगॉड्स के प्रति, नहीं तो अपने फादर के प्रति, वो पूरा कर रहे हैं। ठीक है। तो एक ये लास्ट चीज मैं थोड़ा बताऊंगा, और उसके बाद आई विल स्पीक लिटिल अबाउट अभी जो होली नेम्स चल रहा है, 7 दिन का मैराथन, विश्व हरिनाम, विश्व हरिनाम वर्ल्ड होली नेम जो 1 वीक चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा हम 10-15 मिनट डिस्कस करेंगे। एक मुझे ये बोलना है कि कृष्णा बोलते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्टिकाम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मं सृजाम्यहम्। तो भगवान किसके लिए आते हैं? टू एस्टैब्लिश धर्म, धर्म को की स्थापना करने के लिए भगवान आ रहे हैं। पर थोड़ी ही देर में विदिन 30 मिनट्स क्या बोल रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मतलब क्या? गिव अप ऑल योर धर्म। तो ये हम कैसे समझेंगे? कौन बताएगा? कृष्णा एक तरफ बोल रहे हैं कि धर्म को फॉलो करो, और इन 30 मिनट्स बोल रहे हैं कि सब धर्म को आप छोड़ दो। तो कैसे, क्या करना चाहिए? धर्म को फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या बोल रहे हैं पहले? हाँ हाँ, बहुत सुंदर, अक्षय प्रभु ने बहुत सुंदर आंसर दिया है। हाँ, क्या बता रहे हैं? अक्षय प्रभु बता रहे हैं कि पहले धर्म का पालन करके भक्ति के मार्ग पे लग जाओ। हाँ, जब भी आप भक्ति के मार्ग के ऊपर लग जाते हैं, देन ऑल द ऑब्लिगेशंस, ऑल द, अभी ऑब्लिगेशंस को क्या बोलते हैं? दायित्व, ऑल द ड्यूटीज, ऑल द राइचियसनेस, जो भी कर्तव्य है, न्यायपरायण है, ये इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, तो ये जब भी हम भक्ति के मार्ग में लगते हैं तभी ये इसकी जरूरत नहीं। पर तो भी अगर हम देखेंगे, बहुत सारे हमारे उच्च कोटि के भक्त ये तो भी वो फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि सोशल ऑर्डर बाहर के लोग देखते रहते हैं ना, तो दे डू फॉलो दिस, बट भागवतम इज सेइंग दैट इट इज नॉट रिक्वायर्ड। जब भी आप भक्ति के मार्ग पे पहले धर्म का पालन करके भक्ति के मार्ग पे ऊपर लग गए, तो भक्ति के मार्ग पे लगने के बाद all these things are not required, any obligations or any kind of duty or any kind of righteousness। ठीक है, तो with this we will end this, and थोड़ा सा हम होली नेम के ऊपर थोड़ा सा हम बात करेंगे। कलेर दोष निधे राजन अस्ति एक महागुण, महान गुण कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजेत। सो कलयुग में क्या है? इट इज फुल ऑफ फॉल्ट्स। कलयुग में पूरा जगत क्या है? इट इज फुल ऑफ फॉल्ट्स, बट
एक अच्छा चीज है, क्या है? जो भी भगवान का नाम लेता है, तो वो क्या होगा? ही विल बी फ्री फ्रॉम द मटेरियल बॉन्डेज एंड विल बी प्रमोटेड टू द ट्रांसेंडेंटल किंगडम। ये बॉन्डेज से जो आसक्ति है, भौतिक जगत के प्रति आसक्ति है, उससे वो फ्री हो जाएगा, उससे मुक्त हो जाएगा, और वो कहाँ चला जाएगा? भगवत धाम चला जाएगा। और ये जस्ट मैं एक सुन रहा था, महानिधि स्वामी महाराज बोल रहे थे, सनातन गोस्वामी महाराज, सनातन गोस्वामी पाद जो अपने संबंध आचार्य है, उनके विग्रह कौन है? कौन बताएगा? बताए। सनातन गोस्वामी पाद के, हाँ, मदन मोहन जी, करेक्ट। तो मदन मोहन जी उनके क्या है? उनके विग्रह है। तो वो लिखते हैं हरि भक्ति विलास में, क्या लिखते हैं? आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। मन संस्करम शौचम मौनम मंत्रार्थ चिंतनम अव्यग्रतम अनिर्वेदो जप संपत्ति हेतव। मन संस्करम शौचम मौनम मंत्रार्थ चिंतनम अव्यग्रतम अनिर्वेदो जप संपत्ति हेतव। We'll chant one more time. Mana samskaram saucham maunam mantrartha chintanam avyagritvam anirvedo japa sampatti hetava। तो ये 6 रूल्स बता रहे हैं सनातन गोस्वामी जी, कैसे हमको जप में, अगर देखेंगे एसेंस ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एक्टिविटी 99.99% डिपेंड्स ऑन आवर चैंटिंग। जब अगर अच्छे से होगा तो क्या होगा? लाइक जस्ट फॉर एग्जांपल, आप फ्लाइट में बैठते हो नागपुर से मुंबई जाने के लिए, पर वो थोड़ा सा 1% भी डेविएट हो जाता है फ्लाइट, तो किधर पहुंच जाएंगे अपन? दूसरी ओर पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए हमको ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि चैंटिंग के ऊपर, भगवान के नाम के ऊपर अटेंटिव चैंटिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए सनातन गोस्वामी पाद ये 6 रूल्स बता रहे। क्या है ये 6 रूल्स? पहला क्या है? मन संस्करम, मन संस्करणम मतलब क्या? पुलिंग द माइंड बैक टू द होली नेम। अगर हम देखते हैं, हम जप करने बैठते हैं तो जप में क्या होता है? हमेशा मन इधर उधर दौड़ता रहता है, पर हमको क्या करना पड़ता है? जब भी याद आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? मन को वापस भगवान के नाम के ऊपर लाना है। तो एक जस्ट अर्चना भक्ति माता जी, उनका लड़का है अनिरुद्ध प्रभु, तो वो मुझे यही पूछ रहा था कि कैसे मन इधर उधर भटकता है तो क्या करना चाहिए। तो यही बता रहा था कि एक चीज है कि जब भी हम, व्हाट इज द ऑफेंस हियर? ऑफेंस इज, अपराध क्या होगा? जब भी हम रियलाइज होता है कि हमारा मन भटक रहा है पर उसको हम भटकने देते हैं, तो अपराध है। सबका मन भटकता है। ऐसा कोई व्यक्ति है इधर तो जब में उनका मन नहीं भटकता है? ऐसा कोई व्यक्ति है? कोई भी नहीं है। तो सब जन, सब नॉर्मल है। क्योंकि इवन अर्जुन भी बोलते हैं कि मेरा मन क्या है? स्थिर नहीं है। तो हमारी क्या औकात है? तो इधर जब भी हम बैठ रहे, भगवान का नाम ले रहे, तो मन इधर उधर दौड़ेगा। तो जब भी हम रियलाइज करते कि हमारा मन दौड़ रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? वो मन को वापस लेके भगवान के नाम पे लगाना पड़ेगा। अगर वो हम नहीं करते तो ये अपराध है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे अगर हम देखते हैं श्रीला प्रभुपाद का, जब भी आप चैंटिंग सुनते हैं, जब भी श्रीला प्रभुपाद के साथ चैंटिंग करते हैं,
आपने देखा होगा, वो यूट्यूब पे है। तो श्रील प्रभुपाद चैंटिंग करते करते बीच बीच में बोलते सिट स्ट्रेट, चैंट अटेंटिवली। हाँ, तो ऐसे बीच बीच में ये वर्ड्स बोलते हैं। हाँ, तो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनको पता है वेरी वेल कि मन क्या करता है, भटकता रहता है, इधर उधर भटकता रहता है। इवन एक माला के अंदर श्रील प्रभुपाद 4-5 बार बताते हैं, हाँ, लिसन लिसन लिसन। श्रील प्रभुपाद सेड 3L फॉर्मूला। हाँ, जब करते वक्त 3L फॉर्मूला क्या है? सिर्फ अपने को सुनना है, सुनना है, सुनना है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ, तो दिस इज मन संस्कारम। शौचम, शौचम मतलब क्या? क्लीनलीनेस। हाँ, तो एक तो बाहरी रूप से हम स्नान करके बैठते हैं। अगर बहुत बार अगर देखेंगे, ऐसे देखने गए तो जब के लिए कोई उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम नहीं दिए। हाँ, कोई कोई अगर स्नान भी नहीं किया तो भी हम भगवान का नाम ले सकते हैं। बट बेस्ट इज टू चैंट इन द मॉर्निंग टेकिंग बाथ इन ब्रह्म मुहूर्त, वो बेस्ट चैंटिंग है। हाँ, इसीलिए क्लीनलीनेस इज इंपॉर्टेंट। बाहरी एक्सटर्नल क्लीननेस इज इंपॉर्टेंट एंड इवन इंटरनल क्लीननेस इज इंपॉर्टेंट। अंतरन क्लीनलीनेस क्या है? जैसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हमको बाहर का कुछ हम देख रहे हैं, गलत सलत कुछ देख रहे, गलत सलत कुछ सुन रहे, उससे भी क्या होगा? मन अपना दूषित होगा। सो ये भी हमको रखना है कि एक्सटर्नल क्लीननेस इज इंपॉर्टेंट बट इवन इंटरनल क्लीननेस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एंड हाउ वी कैन डू दैट, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट दैट फ्रॉम दिस? कैसे हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे? जैसे हम भक्तों के संग में रहेंगे, गलत सलत चीज नहीं देखेंगे। और वो गलत सलत चीज कब नहीं देख पाएंगे हम? जब भी हमारा स्ट्रांग भक्तों के साथ संग होगा, तभी हम ये टेम्पटेशन को नहीं बोल पाएंगे। जब तक हमारा संग स्ट्रांग नहीं होगा, भक्तों के साथ संग स्ट्रांग नहीं होगा, तो क्या होगा? हम टेम्पटेशन को हम दे देंगे। विल नॉट एबल टू रेजिस्ट द टेम्पटेशन। अगर हमको टेम्पटेशन को रेजिस्ट करना है तो हमको स्ट्रांग भक्तों का संग में रहना पड़ेगा, भक्तों का संग हमेशा करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट इज शौचम, क्लीनलीनेस बॉडी। एट द सेम टाइम सेकेंड, मन का कैसा है? जब भी हम निगेटिव चीज सुनेंगे नहीं, गॉसिप को सुनना नहीं है। इवन कोई कोई भक्त है जो गॉसिप करते नहीं है पर सुनने में उनको अच्छा लगता है। वी शुड नॉट बी डूइंग गॉसिप, और दूसरा वी शुड नॉट बी हियरिंग द गॉसिप एज वेल। हमको दूसरा गॉसिप, दूसरे से गॉसिप भी नहीं सुनना है और खुद भी गॉसिप करना नहीं है। दूसरों के बारे में बुरा बोलना, सो दैट शुड नॉट बी स्पोकन। तो ये है शौचम। मौनम, मौनम मतलब क्या? शुड बी स्पीकिंग ओनली कृष्ण कथा। मटेरियल चीज के बारे में प्रजल्प करना नहीं है। तो अगर नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में जो श्लोक आता है, क्या आता है वो? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगस्य लोलंश षड्बीर भक्ति विनश्यति। तो ये 6 चीज से क्या होता है? हमारा भक्ति विनाश हो जाता है। उसमें से क्या है इंपॉर्टेंट जो हम इधर देख रहे हैं मौनम में? वी शुड बी स्पीकिंग ओनली कृष्ण कथा। भगवान के बारे में जिसे भी देखो, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। भगवान के बारे में बताइए, गॉसिप मत कीजिए। डेफिनेटली अगर बोलेंगे अरे प्रभु जी मैं तो स्टूडेंट हूँ, मुझे तो बाकी का काम करना पड़ेगा, फॉर योर एज अ स्टूडेंट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टडी, दैट इज इंपॉर्टेंट। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, ये गॉसिप के अंदर नहीं आएगा। गॉसिप के अंदर क्या आएगा? अगर आप कुछ भी उसके दूसरे के बारे में कुछ पता नहीं है तो भी उसके बारे में कुछ भी बके जाओगे, दैट इज अ गॉसिप। दूसरे के पास से सुन रहे हो, जैसे 3 फिल्टर टेस्ट हमेशा लगाना चाहिए दूसरे के पास से सुनते वक्त। पहला ये समझना चाहिए कि जो वो बोल रहा है वो सही में सच है क्या झूठ है, वो थर्ड पर्सन के बारे में। द फर्स्ट पर्सन इज टॉकिंग टू सेकेंड पर्सन मुझे, पर वो थर्ड पर्सन के बारे में बता रहा है, वो जो भी बोल रहा है वो सही है क्या गलत है, पहला ये। दूसरा, वो अच्छा है क्या बुरा है, अच्छा है तो बताओ, बुरा है तो मत बताओ। तीसरा क्या है, ये मेरे लिए फायदे के लिए है क्या नहीं फायदे के लिए,
अच्छा चीज है तो फायदे के लिए है, बुरा चीज है तो फायदे के लिए है क्या मेरे लिए? नहीं है। सो दिस शुड बी द 3 फिल्टर टेस्ट। जब भी हम दूसरे के पास से सुनते हैं, पहले ये हमको समझना है, अच्छा है तो सुनो, दूसरा है भले के लिए तो सुनो, एंड थर्ड वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, सही में है क्या, तुमने चेक किया है क्या, वेरीफाई किया है क्या, वैलिडेट किया है क्या? अगर नहीं किया है तो मत बताओ, ठीक है? तो दिस इज मौनम। मंत्र अर्थ चिंतनम विल टेक अनदर 5 मिनट्स, 5 मिनट में अपन खत्म करेंगे। मंत्र अर्थ चिंतनम मतलब क्या? मेडिटेटिंग ऑन द मीनिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। मेडिटेट करना है हरे कृष्ण महामंत्र मतलब क्या? हम श्रीमती राधा रानी कृष्णा से प्रार्थना कर रहे कि प्लीज हमको आपके सेवा में लगाइए। हाँ, जब भी हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमको चिंतन करना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं। हाँ, रोज का 2 घंटा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज सी ऑल द स्क्रिप्चर्स इज मेंट टू अंडरस्टैंड कृष्णा, बट you cannot understand Krishna unless you are lover of Krishna. Can you repeat this statement? Let's repeat this statement. All scriptures are meant to understand Krishna, but you cannot understand Krishna unless you are lover of Krishna. तो हमको ये समझना है कि बहुत सारे स्क्रिप्चर्स किसके लिए? भगवान को समझने के लिए। पर भगवान को समझना कभी पॉसिबल होगा जब भी हम प्रेम उत्पन्न करेंगे भगवान के बारे में। और प्रेम उत्पन्न कभी होगा? भगवान के प्रति प्रेम कभी निर्माण होगा जब भी हम भगवान के बारे में सुनेंगे। जैसे आपको आपके पत्नी के पति प्रेम है, आपके बच्चे के ऊपर प्रेम है, पर ये पॉसिबल कब है? क्यों पॉसिबल है? क्योंकि उनके बारे में आपको पता है, उनको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। यू नो देयर नीड्स, इंटरेस्ट, कंसर्न। उनका नीड्स क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका कंसर्न क्या है, ये आप जानते हो। इसीलिए आपको क्या है? उनके प्रति प्रेम है, उनके बारे में पता है, उनको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। वैसे ही हमको भगवान के बारे में जब भी पता करेंगे, हम भगवान को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, जब भी भगवान के बारे में सुनेंगे तभी तो प्रेम निर्माण होगा। हाँ, नहीं तो निर्माण होगा क्या? नहीं होगा। हाँ, मंदिर सिर्फ आके घंटी बजाने के लिए नहीं है। हाँ, और हम बोलते हैं मंदिर में जाके 2 मिनट बैठना चाहिए। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ सिटिंग फॉर 2 मिनट्स? इट इज नॉट जस्ट एज अ रिचुअल यू हैव टू सिट फॉर 2 मिनट्स इन द टेम्पल, बट सिट इन द टेम्पल एंड हियर अबाउट द लॉर्ड। हाँ, ये हमको समझना है। क्या समझना है? कि जब भी हम दर्शन लेते हैं, दर्शन के बाद बैठते हैं, मंदिर में बैठते हैं, मतलब क्या? मंदिर में बैठना मतलब बैठ के सुनना भगवान के बारे में। जस्ट बैठने के लिए बैठना नहीं है, पर बैठ के हमको क्या करना है? भगवान के बारे में सुनना है। ठीक है? सो दैट इज मेडिटेटिंग ऑन द मीनिंग ऑफ चैंटिंग। जब भी हम जप कर रहे हैं तो हमको क्या करना चाहिए? मेडिटेट करना चाहिए। हम क्यों कर रहे हैं बाबा? 2 घंटा रोज का इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अच्छे से इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि एनीवे हमको 2 घंटा देना ही है ना। रोज का 2 घंटा देना ही देना है भगवान को। हाँ, जो जिसने नियम लिया है, जिन्होंने दीक्षा लिया है, 16 माला रोज का करना ही करना है, तो व्हाई डोंट वी डू इट बेस्ट? क्योंकि 99.99% ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ डिपेंड्स ऑन आवर चैंटिंग। जब तक हम ये अच्छे से नहीं करेंगे तो ये सॉरी आप ये आपके लिए किसके लिए है नहीं, ये मेरे लिए मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ। बिकॉज इधर इतने सारे प्रभु जी बैठे और प्रभु जी अपने इतने सारे सुंदर प्रभु जी है जो रोज सुबह आते हैं, मंगल आरती आते हैं, इधर बैठ के जप करते हैं। तो इतना सुंदर दे आर डूइंग चैंटिंग। जो ये भी मैं जो भी बोल रहा हूँ ये खुद के लिए, मेरे लिए है, मुझे ये अच्छे से पालन करना है। और लास्टली 4 चीज हमने देखा है। कौन बताएगा? पहला चीज क्या देखा हमने? मन संस्करतम, मन संस्करणम मतलब क्या? मन संस्करम, हाँ, ब्रिंग इट बैक, पुल द माइंड बैक टू द होली नेम। सेकेंड, शौचम, क्लीनलीनेस, इंटरनल एक्सटर्नल। थर्ड, मौनम, स्पीक ओनली कृष्ण कथा, नॉट एनी गॉसिप।
फोर्थ, मंत्र अर्थ चिंतनम, कंटेम्पलेट ऑन द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। क्या है उसका मीनिंग, क्या है? भगवान का जप तो कर रहे हैं, मतलब क्या है? भगवान का नाम लेना मतलब क्या? हम श्रीमती राधा रानी को प्रार्थना कर रहे हैं कि बाबा मुझे कैसे भी करके भगवान की सेवा में लगाओ। तो ये है। और अव्यग्रतम एंड अनिर्वेदो। अव्यग्रतम, अव्यग्रत्वम, अव्यग्रत्वम मतलब क्या? नॉट हरिंग इन चैंटिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम बहुत बार ऐसा होता है कि हाँ चलो 9:05 हो गए ना, अभी 9:30 तक मेरा 4 माला हो जाना चाहिए। 27 मिनट है ना, तो 27 मिनट में मेरा 4 माला होना चाहिए। बैठते जब करने लगते, तो वी आर मोर टाइम कॉन्शियसनेस देन, वी आर मोर टाइम कॉन्शियस देन कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमको टाइम कॉन्शियस नहीं बनना है, हमको कृष्णा कॉन्शियस बनना है। हाँ, हमको बहुत बार ऐसे, अभी जैसे मैं 15 साल मुंबई में था, तो मुंबई में ऐसे बहुत सारे भक्तों को, क्योंकि ट्रैवल बहुत था, 1.5 घंटा ट्रैवल, 2 घंटा ट्रैवल, तो कभी कभी मेरा माला रह जाता था, तो मेरा आधा घंटा ट्रेन था ट्रैवल। तो हाँ ठीक है, मैं बोलता था आधा घंटा, मेरा 4 माला बाकी है ना, तो ट्रेन में बैठ के मैं आधा घंटा कर लूँगा माला। तो ऐसे बहुत कॉन्शियस रहते कि हाँ आधा घंटा में मेरा 4 माला हो जाना चाहिए। बट वी शुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको हरी नहीं करना है, चैंटिंग में हरी नहीं करना है। ध्यान पूर्वक जप करना है। टाइम कॉन्शियस नहीं रहना चाहिए सिर्फ कि बाबा हाँ इतना हुआ तो इतने में अपने को खत्म करना है, ऐसे नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट इज अनिर्वेदो। अनिर्वेदो मतलब क्या? डिटर्मिनेशन टू चैंट इवन दो इफ यू आर नॉट गेटिंग टेस्ट, और इवन दो इफ यू आर नॉट गेटिंग एक्सटेसी। हमको भगवान का नाम लेना है, अगर भगवान का नाम लेते लेते अगर हमको कोई टेस्ट नहीं आ रहा है, टेस्ट को क्या बोलते हैं, स्वाद नहीं आ रहा है, स्वाद नहीं आ रहा है, तो भी हमको क्या करना पड़ेगा? भगवान का नाम लेते रहना है। जैसे डॉक्टर मेडिसिन देता है, मेडिसिन क्या रहता है? कड़वा रहता है ना, तो भी जैसे किसको कैंसर हुआ है तो उसको 1-1 साल तक मेडिसिन लेना पड़ता है। तो अरे, और वो भी 3 टाइम बताए, उतने टाइम पर लेना ही लेना है। तो इधर भी जैसे हरि नाम में हमको अभी स्वाद नहीं है, पर हमको क्या करना है? डॉक्टर ने बोला है तो हमको करना ही करना है। हाँ, हमारे डॉक्टर कौन है? गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद। उन्होंने बताया कि हमको ये लेना ही लेना है। लेने से क्या होगा? हमारा ही फायदा होगा। जितना हम ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे, उतना हमारा जो अनर्थ है इन द फॉर्म ऑफ लस्ट, ग्रीड, प्राइड, एनवी, इल्यूजन, एंगर, काम, क्रोध, मोह, मद, मात्सर्य, इसका क्या होगा? क्लीननेस होगा। तो विल क्विकली रिवाइज इन 1 मिनट। 6 चीज हमने क्या क्या देखा? मन संस्करम, पुलिंग माइंड बैक टू Krishna on the holy name. Second, Saucham, cleanliness. Third, Maunam, silence, speaking more about Krishna Katha, not getting into gossip. Fourth, Mantra Artha Chintanam, मतलब क्या? भगवान के बारे में, अर्थ के बारे में मेडिटेट करना है, कंटेम्पलेट करना है कि ये होली नेम क्या है। अव्यग्रत्वम मतलब क्या? नॉट हरिंग इन चैंटिंग। सिर्फ खत्म करने के लिए चैंटिंग नहीं कर रहे। जैसे जिसका 1 माला बचा है, हाँ हो गया आज का 16 माला, नॉट लाइक दैट। बट एंड लास्ट इज अनिर्वेदो इज डिटर्मिनेशन टू चैंट इवन इफ वी आर नॉट हैविंग एनी टेस्ट। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय।